अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब। तो आज का हम व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं आफ्टरनून से। अम्मी और मैं कर रहे थे बातें। देन मैंने नोट किया कि ये क्या रही है, यानी कि सनलाइट जो कि हमें सर्दियों में लगती है बहुत ज़्यादा अच्छी। सर्दियों में हम अपने बाल खोल खोल के इस धूप में बैठते हैं ताकि हमारे बाल भी लंबे हों, और बालों को तो वैसे भी सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जबकि गर्मियों में यही धूप हमें कितनी ज़्यादा बुरी लग रही होती है, ये देखें। और मैं आपको दूसरी बात ये बताने लगी थी, यहाँ पर जो हमारे स्क्वायर में ये गाड़ी है जिसके ऊपर हम बचपन में लटका करते थे, वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो हाइट थी वो निकल ही नहीं रही थी 12 साल की उम्र के बाद। फिर पापा ने कहा रानी मेरे बच्चे छोटे नहीं होने चाहिए, तो फिर अम्मी ने हमारी हाइट पे जोर देना शुरू कर दिया, हमें यहाँ पर भेज दिया करती थी। तो हम यहाँ पर लटकते थे, वैसे ही हमें पार्क वगैरह लेके जाती थी कि जाओ जाके तुम लटको अच्छे तरीके से। और हमें इतना ज़्यादा लटकाती थी कि हमारे हाथों में छाले पड़ जाते थे, फिर भी हम लटकते रहते थे। और यहाँ पर आप देखें, मैं आपको घी दिखा रही हूँ। हमने अपने भाई से कहा मुनीब ऑयल ले आओ, और जनाब लेकर आ गए घी। और जब मैं कह रही हूँ मुनीब आप घी लेकर आ गए, तो कह रहे हैं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मैं ऑयल ही लेकर आया हूँ। मैंने कहा आप आके देख लीजिए, यहाँ पर घी है ऑयल नहीं है। तो फिर देख के कहने लगे हाँ ये तो घी निकला, मैंने उसको तो ऑयल कहा था। फिर मुनीब ने फ़ोन करके डांटा कि मैंने आपको घी का नहीं कहा था, ऑयल का कहा था। बहरहाल ये मामला सॉर्ट आउट हो गया। और दूसरी बात ये मैं आपको बता रही थी, ये मेरे कुछ इयररिंग्स हैं जो कि मैं अपनी डेली रूटीन में पहनती हूँ। और ये सुरमा है। सुरमा से तो मुझे पापा बहुत याद आते हैं, क्योंकि जब मेरे पापा से ज़्यादा थे ना, पापा खुद सुरमा नहीं लगाते थे, कहते थे समरा। मैंने कहा जी पापा, तो पापा कहते थे सुरमा लगाओ। और फिर मैं पापा के सुरमा लगाती थी। मुझे डर इतना ज़्यादा लगता था कि पापा की आँख में ना चला जाए, लेकिन फिर भी पापा मुझसे ही लगवाते थे। और ये मेरा कुछ डेली रूटीन का मेकअप समझ लें या जो भी समझना है, कि इस तरीके से मैं तैयार होती हूँ रोज़ाना। घर में हमारे कोई आए ना आए, लेकिन मैं अपने आप को वेल सेटल रखती हूँ ताकि कोई भी आए तो अचानक से मुझे भागना ना पड़े। और ये जो मेरी वॉच है, ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी। और जहाँ तक जॉनसन्स बेबी का लोशन है, आप ये देखिए, ये मत सोचिएगा ये कि छोटी सी बच्ची है जो ये वाला लोशन इस्तेमाल कर रही है। भाई ये बात नहीं है। लोशन मैं इस वजह से ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि जॉनसन्स बेबी का लोशन जो होता है ना, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, ऊपर से कोई भी हार्म नहीं करता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इसके। इस वजह से मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और दूसरी बात आती है पानी की, तो हमारे घर में 3 पानी की बोतलें आती हैं। वो इस वजह से ज़्यादा आती हैं क्योंकि ना मैं सबसे ज़्यादा घर में पानी पीती हूँ। और अम्मी कहती हैं ऐसा लगता है पूरे घर का पानी यही पीती है। और क्योंकि मुनीब तो घर पे होते नहीं है, वो सुबह के गए हुए रात के आते हैं, अम्मी और मैं ही होते हैं घर पे। लेकिन मैं उसमें भी इतना ज़्यादा पानी पी लेती हूँ। अम्मी कहती हैं सारा पानी ही तुम ख़त्म करती हो। मैं कहती हूँ नहीं अम्मी आप भी पीती हैं। दरअसल बात ये है ना, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और दूसरी बात ये, मैं अपना लिपस्टिक का कलर दिखाई थी। ये वाला जो मेरा लिपस्टिक का कलर है, फेवरेट कलर है वो ना, मुझे न्यूड कलर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा ना न्यूड कलर्स हैं। ज़्यादातर एक्ट्रेस भी, हर कोई भी ड्रामा एक्ट्रेस भी हों, वो भी न्यूड कलर ही लगाती हैं। इस टाइम हो रहा था शाम का टाइम, अम्मी को लग गई भूख, क्योंकि अम्मी ने सुबह खाया था पराठा। पराठा खाने के बाद अम्मी को सुबह भूख लगती ही नहीं है, तो शाम को अम्मी के लिए मैंने फिर दस्तरखान वगैरह बिछाया और खाना वगैरह रखा। मैंने कहा चले अम्मी आप खा लें, आपको भूख लग रही है तो। और फिर हम खाना, अम्मी ने खाना खाया था, फिर हम खाना वाना खिला के अम्मी को फिर हम मार्केट जाने लग गए थे। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घर की तरह हम आयतल कुर्सी लाजमी फूंक के निकलते हैं, क्योंकि आयतल कुर्सी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हमारे घर की हिफाजत भी हो जाती है, और दूसरी बात ये हमारा दिल भी मुतमईन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आप इस तरीके से हाथ रखें, ये मैं थंबनेल रखूँगी। तो अम्मी इस तरीके से हाथ रख रही थी। फिर मैंने थंबनेल के लिए, यानी कि जो हम ऊपर पिक्चर लगाते हैं ना, जो आपको ब्राउज फीचर में शो हो रही होती है यूट्यूब पर, तो उसको कहते हैं थंबनेल। तो उसके लिए हम करें, तो यहाँ पर हम निकलने लगे थे मार्केट के लिए। और फिर हमने मार्केट से ग्रॉसरी शॉपिंग की। आप लोग कह रहे होंगे इतना सारा सामान क्यों लिया, वो इस वजह से भी लिया क्योंकि हम लोग जो है महीने में एक ही दफ़ा सारे मसाले वगैरह ले आते हैं कि बार बार हमें जाना ना पड़े। बस सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो हम वीक में एक दफ़ा जाके ले आते हैं। और आप
आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी, वो ये थी, जब मेरा भाई छोटा सा हुआ करता था ना, तो अम्मी जो थी ना मुझे तो काम सिखाती थी, लेकिन साथ साथ मुनीब को भी सिखाया करती थी कि फ़र्श धुलवाने में, कंबल वगैरह धुलवाने में, मैट्स वगैरह धुलवाने में मुनीब को आगे किया करती थी। और मुनीब भी बड़े मज़े से काम किया करता था, कभी कंबल धुलवाता था, कभी मैट्स वगैरह साफ़ करता था, बहुत अच्छे तरीके से घर को रखता था। और बास टाइम में जब मेरा दिल नहीं चाहता था ना सफाई वगैरह करने का, तो मैं मुनीब से कहती थी, मुनीब सफाई कर दो, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो मुनीब सफाई कर तो दिया करता था, लेकिन साथ में कहता था मुझे 50 रुपये दोगी तो सफाई करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। मैं कहती थी चलो ठीक है, 50 रुपये ही तो मांग रहा है बच्चा। मैं उसको 50 रुपये दे दिया करती थी, और ये पूरे घर की सफाई भी करता था, फिर पोछे भी लगाता था, और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से करता था कि लेडीज़ भी क्या फ़र्श को साफ़ करेंगी, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सफाई करता था। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया इसकी डिमांड भी बढ़ती चली गई। फिर ना मैंने अब थोड़े दिनों पहले मैंने मुनीब से कहा, मुनीब सफाई कर दोगे? कहने लगे हाँ कर दूंगा, लेकिन 500 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा कहाँ, तुम 50 रुपये में सफाई कर दिया करते थे और अब तुम 500 रुपये मांग रहे हो। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम किसी हेल्पर को पैसे दे के काम करवा लें और वो इतना ज़्यादा काम भी कर देंगी। तो कहने लगे फिर क्यों बोल रही हो, खुद ही करो अपने काम। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम कर लेंगे अपने काम। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि हम अपनी आंटी के घर पे चले गए, वहाँ पर हम रुक गए। एक दिन हमें पता नहीं था कि हमें रुकना है, तो आंटी ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि रुक जाओ, तो हम लोग रुक गए थे वहाँ पर। जब हम नेक्स्ट डे घर पर आए तो मुनीब ने पूरा घर साफ़ सुथरा करके रखा हुआ, इवन कि इसने फ़र्श वगैरह भी धो के रखा हुआ। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कहा मैं देखना इसे सारा काम करके रख लिया। मैंने कहा हाँ चलो अच्छी बात है, कुछ तो काम कर रहा है ना। और अब घर से बाहर निकलता है इतना ज़्यादा फैला के निकलता है, लेकिन जब ये घर में अकेला होता है ना बिल्कुल संगवा के रखता है घर को। कोई कह नहीं सकता कि घर में कोई लेडीज़ है भी कि नहीं। अब मैं बनाने लगी थी सवैयाँ। आप लोग कहेंगे सवैयाँ, वो भी खाना खाने के लिए? सवैयाँ तो दूध में डाल के यूज़ की जाती हैं शीरकुरमा बनाने के लिए। ये किस तरीके से बना रही हैं? वो इस वजह से हम लोग ना इस तरीके से सवैयाँ बनाते हैं, हमारे लाहौर से सवैयाँ आती हैं, लेकिन फ़िलहाल लाहौर की सवैयाँ तो थी नहीं। तो हमने कहा क्या करें, तो हम लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग करने तो गए थे, वहाँ पर हमने सवैयाँ भी देखी। यहाँ की जो सवैयाँ होती हैं कराची की थोड़ी मोटी होती हैं, और जबकि लाहौर की बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। तो हम वहीं से मंगवाते हैं 10-10 किलो, 5-5 किलो। लेकिन हमारी लाहौर से कोई आने वाला था नहीं, तो इस वजह से हमें इस दफ़ा मंगवानी ही नहीं हुई, वरना हम लाहौर जाके खुद ही ले आते हैं। तो इस वजह से ये कराची की सवैयाँ हैं, और जो कि हम फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। और इसको हमने बॉयल करके यूज़ की, थोड़ी मोटी थी। जो लाहौर की सवैयाँ होती हैं उसको बस सालन में ऐड करो, मिक्स करो और दम पे रख दो। इसको थोड़ा बॉयल करके इसका स्टार्च निकालना पड़ा था, लेकिन ये भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब तो मैंने अम्मी से कह दिया, मैंने कहा अम्मी अब लाहौर की सवैयाँ मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ की कराची की सवैयाँ ही बहुत मज़े की हैं। समटाइम्स होता है ना, इंसान का ना रोटी खाने का दिल करता है, ना ही चावल खाने का दिल करता है, ना ही मार्केट की कोई चीज़ खाने का दिल करता है। तो इस वजह से ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये हल्की भी रहती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऊपर से ना इसके आप दही के साथ खाएं, प्याज के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। हर पाकिस्तानी घर की कहानी, जब भी सालन बचे उसको चावलों में डाल दिया जाए। लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा अलग सिस्टम है कि चावलों में हम कभी कभार डालते हैं उसको आलू गोश्त नहीं, आलू वाले चावलों की तरह बना लेते हैं, या फिर बिरयानी की तरह बना लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ मैं इसको सवैयों में डाल के खाए ना, इसकी मज़ा ही अलग होता है। तो ना मैं ज़्यादातर सवैयों में ही डाल के इसको खाना पसंद करती हूँ। मुझे ना ज़्यादा चावलों में अच्छा ही लगती है वाला सालन। देखा आप लोगों ने कि कितनी ज़्यादा झटपट रेसिपी है, फ़ौरन से तैयार भी हो जाती है और टेस्टी भी होती है। आप लोग सोच रहे होंगे इन्होंने कल व्लॉग ही नहीं डाला, खैरियत तो है, व्लॉग नहीं डाला। वो इस वजह से भी नहीं डाला क्योंकि मेरे पास अर्जेंट काम आ गया था। किसी ने कहा था मेहंदी लगा दो, मैंने कहा चलिए ठीक है मैं लगा देती हूँ। मैं लगा तो रही थी, लेकिन मेरा दिल वो हो रहा था कि मैंने आज व्लॉग अपलोड नहीं किया। फिर मैंने कहा बाहर लगा देती हूँ, कहीं पता चले उनकी मेहंदी ख़राब हो जाए। इस वजह से मैंने फिर दिल से उनकी मेहंदी लगाई। फिर नेक्स्ट डे मैंने वीडियो वगैरह का काम किया, वॉइस ओवर वगैरह किया, ताकि मैं जल्दी से कल वीडियो अपलोड कर दूँ। अब तो इंशाल्लाह आपको रोज़ाना ही व्लॉग्स वगैरह मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे जो पापा थे ना, मेरे पापा को इस तरीके से सवैयाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। मेरे पापा ऐसी सवैयाँ को इस तरीके से खाते थे कि रानी मुझे ना मीठी सवैयाँ बना दे। तो अम्मी ना उनको इस तरीके से बना के देती थी कि मीठी सवैयाँ, इसमें चीनी डालती थी, थोड़ा सा दूध डालती थी, देसी घी के अंदर बना के देती थी। पापा इस तरीके से खाते थे। पापा को इस तरीके से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर सवैयाँ बन के जब तैयार होती थी, पापा के सामने अम्मी रखती थी ना, तो अम्मी कहती थी मुस्तकीम कैसी बनी है? तो पापा कहते थे रानी
शाबाश जीती है। मैंने कहा भाई पापा इस तरीके से कर रहे हैं जैसे तुम पापा की बेटी हो। मैंने कहा नहीं नहीं पापा का इस तरीके से शाबाशी देने का तरीका है। फिर मैं कह रही थी अच्छा अच्छा। आप लोग भी कह रहे होंगे इन्होंने तो वीडियो ग्रॉसरी शॉपिंग के ऊपर ऐड की थी, लेकिन ये तो कुछ और ही बातें करे इसलिए आ रही हैं। सब्र करें, आगे जाके उसी की वीडियो मिलेगी आपको। हम लोग खाना वाना खा के फारिग वगैरह हो गए थे। फिर मैंने कहा अम्मी आप ग्रोसरी वगैरह का सामान दिखा दें ताकि मैं रिकॉर्ड वगैरह कर लूँ। ये जो है ना बर्तनों के लिए लेकर आते हैं, इससे ना आप पतीलियों में थोड़ा सा पाउडर डालें और एक हाथ मारेंगे आपकी पतीलियाँ इतनी जल्दी साफ़ हो जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव क्या चीप प्राइस में मिल जाता है आपको 50 रुपये का। और इसको अलमास कहते हैं, ठीक है, डिश वॉशर भी कहते हैं। और ये हमारे कुछ सोप्स वगैरह हैं जो कि हम बाथिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और मोस्टली हम हेड एंड शोल्डर का शैम्पू यूज़ करते हैं इस सीज़न में। वो इस वजह से भी क्योंकि सर्दियों में ना खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, बालों में डैंड्रफ हो जाती है, इस वजह से हम ये वाला शैम्पू प्रेफर करते हैं। आप लोग भी ये वाला शैम्पू यूज़ किया करें क्योंकि सर्दियों में सबके डैंड्रफ हो जाता है। और ये हमारे कुछ एप्पल हैं, कुछ तेल है और अनार वगैरह हम लेकर आए तो ये सब वही हैं। फिर मैंने कहा अम्मी आप आलू बुखारे वगैरह भी ले लें, चटनी वगैरह का भी सामान ले लें। वो इस वजह से भी मैंने कहा अम्मी गोलगप्पे भी बनाएंगे, किसी लड्डू पीटी भी ट्राई करेंगे दोबारा से। बहुत दिन हो गए लाहौर, तो हम जा नहीं पा रहे, इतने दिन साल हो गए लाहौर गए हुए और ना लाहौर की याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और फिर हम उसकी डिशेस बना के तो हम लाहौर को एंजॉय कर सकते हैं ना। फिर इस तरीके से हम इंजॉय करते हैं लाहौर की डिशेस बना के। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।